ब्रह्महत्या सुरापानम स्तेयम गुरुबनामम महांति पातकायाहु संसर्गश्चापि तय सह। श्लोक 1154। अर्थात ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी, गुरु पत्नी गमन, ये चारों महापातकीय कहे गए हैं और इन पातकियों का संसर्ग भी महापातक है। उपपातक अर्थात मामूली अपराधियों में से कुछ ये हैं: गोवध, जाति कर्म से दूषित मनुष्यों के यज्ञ कराना, पर स्त्री गमन, अपने को बेचना, गुरु माता पिता की सेवा का त्याग, स्वाध्याय का त्याग, स्मार्ट अग्नि का त्याग और पुत्र के भरण पोषण का त्याग। इससे स्पष्ट है कि मनु की दृष्टि में गोहत्या एक मामूली पाप या उपपातक। यह निंदनीय तभी था जब गौ की हत्या बिना किसी उचित तथा पर्याप्त कारण के हो, और यदि ऐसा न हो तो भी यह कोई बहुत घृणित कर्म नहीं था। याज्ञवल्क्य का विचार भी ऐसा ही था। इस सबसे यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी गोमांसाहारी थे। उन्होंने गोमांसाहार क्यों छोड़ दिया? वे एकदम दूसरी सीमा पर चले गए। उन्होंने गोमांस ही नहीं, मांस खाना भी छोड़ दिया और शाकाहारी बन गए। ये एक साथ दो क्रांतियां हो गई। उन्होंने यह अपने दैवी स्मृतिकार मनु की शिक्षा के कारण नहीं किया है। ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? क्या यह किसी सिद्धांत के कारण या इसका श्रेय युद्ध नीति को ही दिया जाएगा? इस सवाल के दो उत्तर दिए गए हैं। एक उत्तर तो यह है कि गो की पूजा उस अद्वैत दर्शन का परिणाम है जिसकी शिक्षा की समस्त विश्व में एक ब्रह्म व्याप्त है, और इसलिए सारा जीवन, चाहे वह मनुष्य का हो चाहे पशु का हो, पवित्र है। यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है। पहले तो इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं। वेदांत सूत्र जो ब्रह्मा की एकता का उपदेश देता है, पहले तो इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं करते। यह दूसरे अध्याय के 28वें सूत्र से स्पष्ट है। दूसरी बात, यदि यह परिवर्तित वेदांत के आदेश को आचरण में उतारने का परिणाम है तो फिर यह गाय पर ही रुकना कैसा? यह दूसरे सभी पशुओं पर भी लागू होना चाहिए था। दूसरी व्याख्या पहले की भी अपेक्षा अधिक मौलिक है। इसके अनुसार ब्राह्मण के जीवन के इस परिवर्तन का कारण आत्मा का पुनर्जन्म ग्रहण करने का सिद्धांत है। इस व्याख्या का भी वास्तविकता से कोई मेल नहीं। बृहद आरण्यक उपनिषद में आत्मा के पुनर्जन्म ग्रहण करने के सिद्धांत का प्रतिपादन है, तो भी उसका कहना है कि यदि लोग यह चाहता है कि उसे मेधावी पुत्र उत्पन्न हो तो उसे भेड़ के मांस के चावल और घी मिलाकर खिलाना चाहिए। फिर इसका भी क्या कारण है कि उपनिषदों में वर्णित इस सिद्धांत का मनु के समय अर्थात लगभग 400 वर्ष बाद तक ब्राह्मणों के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरे, यदि आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत के कारण ब्राह्मण शाकाहारी बन गए तो गैर ब्राह्मण भी क्यों नहीं बन गए? मेरी दृष्टि में यह ब्राह्मणों की राजनीति का एक अंग है कि वे गोमांसाहारी न रहकर गो पूजक बन गए। इस गो पूजा के रहस्य का मूल बौद्धों और ब्राह्मणों के संघर्ष में तथा उन उपायों में खोजना होगा जो ब्राह्मणों ने बौद्धों से बाजी मार ले जाने के लिए किए। बौद्धों और ब्राह्मणों का संघर्ष भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना है। इस वास्तविकता को बिना अंगीकार किए हिंदू धर्म के कुछ अंगों की व्याख्या हो नहीं सकती। दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहासकारों की दृष्टि से इस बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष का महत्व एकदम परोक्ष रहा है। वे जानते हैं कि ब्राह्मणवाद नाम की चीज रही है, लेकिन वे इस बात से एकदम अनजान मालूम होते हैं कि ये विचार लगभग 400 वर्ष तक एक दूसरे से बाजी मार ले जाने के लिए संघर्ष करते रहे और भारतीय धर्म, समाज तथा राजनीति पर उनके इस संघर्ष की अमिट छाप विद्यमान है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।